ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। कभी जिस्म यानी साकार शरीर को याद नहीं करना है। आँखों से भल इन्हें देखते हो, परंतु याद सुप्रीम टीचर शिव बाबा को करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक कायदे को जानने के कारण हार फूल अभी स्वीकार नहीं कर सकते? उत्तर है, हम जानते हैं कि जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वही हार फूल के हकदार हैं। इस कायदे अनुसार हम फूल हार स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं, मैं भी तुम्हारे फूल हार स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी। मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट फादर और टीचर हूँ। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार यह सब गीत बने हुए हैं। दुनिया वाले नहीं जानते हैं। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने व दुखियों को दुख से लिबरेट करने, दुख हर कर सुख देने लिए। बच्चे जान गए हैं, वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर फिर तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। नया शरीर पुराना शरीर दो चीज़ तो नहीं कहेंगे, है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नई से अब पुरानी हुई है। नई कब थी यह फिर कोई भी बता नहीं सकते हैं। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सतयुग कहा जाता है। वही भारत अब पुराना बना है, इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर इनको नया ज़रूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर यह लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवताएं मालिक थे। यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं, अब निरंतर यही याद करो। बाप परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आया हुआ है। महिमा सारी उस एक की ही है। इनकी महिमा कुछ नहीं है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि है, कुछ नहीं समझते हैं। इसलिए मैं आता हूँ, तब तो यह गीत भी बना हुआ है। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। हरेक का पार्ट अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो और याद शिव बाबा को करो। बच्चे, देह अभिमान छोड़ो,
नाम रूप का कॉन्शियसनेस छोड़ो, अपने सत्य स्वरूप में आओ। खेल यही है बच्चे, मैं बस तुम्हें जगाने आया हूँ। जैसे तुम जग जाओगे तुम्हें सारा खेल पता पड़ेगा। निद्रा में होने के कारण तुम खेल को समझ नहीं पा रहे हो और परेशान हो रहे हो। ये भी एक खेल है, तुम्हारा परेशान होना। पर बाप अभी चाहता है बच्चे आत्मा अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, सत्य स्वरूप में आओ। तुम आत्मा हो। बच्चों को रोज बैठकर अपने से चिंतन करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। बाप तो श्रीमत देता है, मर्जी बच्चों की। तो बच्चों को बैठना चाहिए, बैठकर चिंतन करना चाहिए। मैं आत्मा हूं, मैंने कितने पहाड़ बजाए अब तक, कहाँ कहाँ पहाड़ बजाए, ये पार्ट बजाते बजाते मैं कहाँ पहुंची हूं। परमात्मा बाप मुझे मिला है, बाप आया है इस संगम पर मेरी सत्य पहचान देने, मुझे मेरा ज्ञान देने, मुझे उसका ज्ञान देने, मुझे ड्रामा का ज्ञान देने बाप आया है। मैं आत्मा हूं। ये अभी जो मेरा नाम रूप है ये अभी इस जन्म का है। ये जो मेरा परिवार है, मित्र संबंधी, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, ये अभी बस इस जन्म के हैं। ऐसे मैंने 84 जन्म पार्ट बजाया है। चिंतन करना चाहिए बच्चों को स्वयं से। बच्चे जितना चिंतन करोगे उतना तुम देह अभिमान से निकलोगे, अपने आप नहीं निकलेगा। तुम्हें खुद को बताना पड़ेगा कि तुम आत्मा हो। बार बार तुमने अनगिनत पहाड़ बजाए हैं, कहां कहां नहीं पहाड़ बजाया। अभी तुम फलाने तन में हो, बात करो अपने से। अभी हम मेल चोले में है या फीमेल चोले में है। अभी इस मेल चोले में हमारा एजुकेशन फलाना है, इस चोले का नाम फलाना है, ये फलाने खानदान का चोला है, इस चोले में फलाने संस्कार हैं, फलानी डिग्रियां ली है मैंने, फलानी नौकरी धंधा करता हूं। चिंतन करो बच्चे, मैं आत्मा हूं, मैं देही हूं। देह बस मिला है मुझे पहाड़ बजाने के लिए। इससे बाहर निकलो। बस अभी का देह है। बच्चे अपनी स्थिति में आ जाओ। चिंतन करने से बच्चे आत्मा का चिंतन करने से देह अभिमान छूटेगा। समझने की कोशिश करो। जब तक तुम अपने आप को नहीं बताते कि तुम देही हो और यह देह तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है, तब तक बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान नहीं निकलेगा। चिंतन से देह अभिमान निकल जाएगा। फिर आत्मिक स्थिति के प्रैक्टिस से देही अभिमानी अवस्था में आ जाओगे। दो अलग बातें हैं, एक साथ नहीं घटित होंगी। दो अलग अलग रास्ते हैं। समझने की कोशिश करो। सिर्फ चिंतन करने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ प्रैक्टिस करने से भी कुछ नहीं होगा। दोनों करना पड़ेगा। तब तुम बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़कर सोल कॉन्शियसनेस को धारण कर पाओगे।
उस स्थिति में आ पाओगे। समझ की बात है बच्चे। और जब तक तुम सोल कॉन्शियसनेस में नहीं आते, तब तक बच्चे तुम्हें मैं समझ में नहीं आऊंगा कि मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम अगर देहाभिमान में हो, तुम बाबा बाबा तो कहोगे मुझे, पर देहाभिमान में होने के कारण उस इंटेंसिटी से बाबा नहीं निकलेगा, जिस इंटेंसिटी से आत्माभिमानी अवस्था से निकलेगा। तुम बाबा तो कहते हो बच्चे, पर इंटेंसिटी कम है, तीव्रता कम है उसकी। समझ है बच्चे? आत्मा रूप में जब तुम बाबा कहोगे, बड़ा मीठा लगेगा तुम्हें। आत्मा रूप में, आत्मा रूप में जब कहोगे मेरा बाबा, बड़ा आनंद आएगा बच्चे। पर उसके लिए आत्मा रूप में आना चाहिए, और फिर मेरी याद अपने आप आएगी। करना नहीं पड़ेगा बच्चे तुम्हें याद, क्योंकि मैं सब कुछ हूँ तुम्हारे लिए, पर सोल कॉन्शियसनेस में, नॉट बॉडी कॉन्शियसनेस में, आत्माभिमानी अवस्था में। और वो अवस्था कायम रहनी चाहिए। आत्माभिमानी अवस्था में तुम्हें कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं, सब अपने आप छूटेगा। जो अशुद्ध है अपने आप छूटेगा, और शुद्ध, परम शुद्ध, परम पवित्र अपने आप याद आएगा। करना नहीं पड़ेगा बच्चे, करके देखो, इस अवस्था में आओ। ऐसे ही समझो, शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है ही नहीं। भल इनका रूप इन आँखों से दिखाई पड़ता है, परंतु तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा के तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं है। हमेशा समझो, इसमें शिव बाबा है जो इस द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा यह टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है। याद उनको करना है, कभी भी इस जिस्म को याद नहीं करना है। इसलिए बच्चे, बाबा कहने से अच्छा शिव बाबा कहना बहुत अच्छा है, क्योंकि बाबा 3 हैं तुम्हारे, लौकिक, ब्रह्मा और शिव बाप। बुद्धि किसे याद करेगी? पर शिव बाबा कहने से ब्रह्मा बाप को बुद्धि याद नहीं करेगी, न लौकिक पिता को बुद्धि याद करेगी। इसलिए शिव बाबा सबसे मीठा शब्द है, इसी से चलना चाहिए, बाबा नहीं। क्योंकि बाबा के वक्त कोई इमेज नहीं होती तुम्हारी बुद्धि में, कोई चित्र नहीं होता। शिव बाबा कहते कहते निराकार जरूर याद आएगा, क्योंकि शिव बाबा किसी साकार का नाम नहीं है यहाँ पर इस सृष्टि में। और होगा तो तुमने कभी सुना भी नहीं होगा कि किसी बाबा का नाम है शिव बाबा, तो तुम्हें वो थोड़ी याद आएगा। समझ है बच्चे? इसलिए बाबा कहने से बेहतर है शिव बाबा कहते रहो, बाप याद आएगा। समझ की बातें। कभी भी इस जिस्म को याद नहीं करना है, बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है, तो सर्वव्यापी का ज्ञान ठहर भी न सके। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परमपिता परमात्मा के सिवाय तो कोई राजयोग सिखला न सके। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह गीता का ज्ञान स्वयं बाप सुनाते हैं, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, वह दरकार ही नहीं है। राजधानी स्थापन हो गई है,
सदगति हो जाती है। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति में जाने लिए, बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ भी करते हैं सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता। आत्मा के पंख टूट गए हैं। बच्चे, जब तक मैं तुम्हें ध्यान ना सिखाऊं तब तक तुम मुझे याद नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे याद करने का ज्ञान मेरे पास ही है। तुम्हें मेरा सत्य स्वरूप नहीं पता, मैं ही आकर बताता हूँ। न तुम्हें तुम्हारा सत्य स्वरूप पता है, वो भी मैं ही आकर बताता हूँ। न तुम्हें ड्रामा पता है। इसलिए बच्चे, मनुष्य ने जो रचा है उससे तुम मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। सारी रचना मनुष्य की है। बताओ बच्चे, इस सृष्टि में कौन सी रचना डायरेक्ट ईश्वर की है? ईश्वर के अवतार की मत बताओ, डायरेक्ट ईश्वर की कुछ भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट ईश्वर तो आता है संगम पर। इसलिए बच्चे, जब तप दान पुण्य आदि जो कुछ भी करते हैं इससे मैं नहीं मिल सकता। और अगर मैं मिल सकता हूं तो मुझे भी बताओ, मैं किसे मिला हूं इससे? मैं किसे मिला हूं? शायद श्री कृष्ण जी मिले होंगे, श्री राम जी मिले होंगे, काली महाकाली मिली होगी, हनुमान जी मिले होंगे, अलग अलग देवताएं मिले होंगे। पर मैं किसे मिला हूं वो तो बताओ। ब्रह्मा विष्णु शंकर मिले होंगे शायद, पर मैं किसे मिला हूं? परमात्मा। बस एक उदाहरण बताओ मुझे। एक भी नहीं है इस सृष्टि पर। आज तक तुमने जितना ज्ञान सुना, जितनों की कहानियां सुनी, चरित्र सुने, उसमें बताओ मुझे किसने कहा है कि मुझे परमात्मा मिला? देवताएं मिले सबको, वो कोई बड़ी बात नहीं। मंत्र तंत्र यंत्र से मिल जाते हैं देवताएं, कोई बड़ी बात नहीं। साधना से मिल जाते हैं, जप तप होम हवन से दान पुण्य से मिल जाते हैं। पर मैं किसे मिला हूं? बस एक उदाहरण बताओ। एक भी नहीं है सृष्टि पर। मुझे पाने का ज्ञान मैं ही दे सकता हूं, कोई और कैसे दे सकता है? समझ की बात है बच्चे। और मेरी मत पर चलोगे, श्रीमत पर, तो ही तुम मुझे पा सकोगे। मनमत तुम्हारी मत है, परमत मनुष्यों की मत है, या किसी और की भी मत हो सकती है, महाज्ञानी महापंडित की, पर परमत ही है। उनकी मत से मैं कैसे मिल सकता हूं? और जब भी तुम्हें कोई ज्ञान दे ईश्वर को पाने का, पहला ही सवाल पूछो उन्हें, क्या तुमने पाया है? और अगर नहीं पाया है तो तुम हमें कहाँ धकेल रहे हो? कौन से रास्ते पर धकेल रहे हो ईश्वर को पाने के? और अगर तुम हमें धकेल रहे हो तो तुम क्यों नहीं चल रहे हो? तुम क्यों नहीं पा रहे हो? कारण तो बताओ। किसी ने नहीं पाया है बच्चे। समझ की बातें हैं। इसलिए बच्चे, इन सारी बातों से मुझे कोई मिल नहीं सकता है। मेरी एक आरती बताओ, मेरा एक श्लोक बताओ। है संसार में जो कुछ है सब ब्रह्मा विष्णु शंकर का है।
परमात्मा की एक आरती बताओ, बस एक पाठ बताओ। पता ही नहीं किसी को वो कैसा है। समझ है बच्चे? इसलिए देखो, जब मैं आता हूँ, मैं ज्ञान देता हूँ, तभी मुझे पा सकते हो, और कोई उपाय नहीं है मुझे पाने का। और मुझे नहीं पाना है तो तुम चलते रहो जैसे चलना है। समझ है बच्चे? आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बन गए हैं। पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़ता है। बाप कहते हैं, अब कितने मनुष्य हैं। सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं। नई दुनिया में वैभव बहुत, मनुष्य थोड़े होते हैं। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी कलराठी ज़मीन है, फिर नई हो जाएगी। वहाँ है एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा है, हेवन, बहिश्त। देवताओं की नई दुनिया। पुराने घर को तोड़ नए में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में आने की तात यानी लगन। इस पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते हैं हार पहनाए, लेकिन इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हैं हमको हार की दरकार नहीं है। तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी बनते हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हो, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लग पड़ते हो। बाबा कहते हैं मैं न पूज्य बनता हूँ, न फूलों आदि की दरकार है। मैं क्यों पहनूं? इसलिए कब फूल लेते नहीं हैं। तुम जब पूज्य बनो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मेंटो कर्जन। अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखते हैं। यहाँ तो लिखते श्री श्री लक्ष्मी नारायण, श्री फलाना, एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब इस शरीर को याद न करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट का होगा तो जेवर भी 9 कैरेट का होगा। सोने में ही खाद पड़ती है, तो आत्मा को निर्लेप नहीं समझना चाहिए। तुमको अभी ही यह ज्ञान है, फिर 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा लेते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल ठिक्कर भीतर सबकी पूजा करते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है, ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही शूटिंग में घड़ी घड़ी दिखाई देगा। पतंग का उड़ना हुआ, शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। यह भी ड्रामा सेकंड सेकंड रिपीट होता रहता है, शूट होता रहता है। बना बनाया ड्रामा है। तुम
एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता रहता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं, पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म पर चलता है। यह सब ड्रामा की नूंद है। इनको अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हैं। नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, बाप हमको पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी इन लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला भी मैं हूँ। पूज्य जो थे वह अब पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे अब समझ गए हो, हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते हैं। तुम बच्चे अभी फूल हार आदि स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, वही हकदार है फूलों के। वह स्वर्ग में है ही खुशबूदार फूल। खुशबू लेने लिए फूल होते हैं। हार पहनने के लिए भी फूल होते हैं। बाप कहते हैं, अब तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह करते हैं, करने लग पड़ेंगे। नंबरवार तो है ही। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, यह भी ऐसे है। तुम बच्चों को माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, माता पिता के आगे कैसे जा सकते हैं। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं। तख्त नशीन बनाने इसलिए कहते हैं, हमारे तख्त पर जीत पहनना। एक दो पर जीत पहनते हैं ना। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक। फिर कहते हैं किंगडम स्थापन हो रही है। फिर उसमें वैरायटी पद है। माया को जीतने का पुरुषार्थ करो। बच्चों आदि को भी प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु यह सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली। फिर रोने की बात ही नहीं, परंतु यह है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं सुनाते हैं। मोहजीत राजा की भी कथा सुनाते हैं। वहाँ कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, वहाँ कभी कोई बीमारी होती नहीं। एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है। शादी आदि कैसे होती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती है, यह सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पार्ट सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत जोर से आती जाती है। यह भी सब पार्ट ड्रामा में नोंधा हुआ है। वंडर है, परमात्मा में भी कितना भारी पार्ट है। खुद बैठ समझाते हैं। ब्रह्मांड में
ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बहुत निराकार के भी पुजारी होते हैं, परंतु निराकार परमपिता परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, यह बात गुम कर दी है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो निराकार से प्रीति ही टूट गई है। यह तो परमात्मा ने ही सहज राजयोग सिखाया और दुनिया को बताया। दुनिया बदलती रहती है, युग बदलते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को अब तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियाँ रह गई हैं। बाप समझाते हैं, हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा हमको इस ब्रह्मातन द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मज़ा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन कहलाए? फादर भी है, टीचर भी है, परंतु वह फादर गुरु भी हो ऐसा हो नहीं सकता। टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका यानी बाबा का फादर भी टीचर था, पढ़ाते थे, हम भी पढ़ते थे। वह है हद का फादर टीचर, यह है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य, गॉड फादर पढ़ाते हैं। कितना क्लियर है, तो कितना मीठा बाप है। मीठी चीज़ को याद किया जाता है, जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है। उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा के साथ। आत्मा कहती है, बाबा कितना ज्ञान का प्रेम का सागर है। इस पतित शरीर में आकर कितना हमको ऊंच बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। सेकंड में वैकुंठ में चले जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है, मूत पलीति कपड़ धोए, लक्ष्य सोप है ना। बाबा कहते हैं, मैं कितना बड़ा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र यानी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। ऐसा धोबी कभी देखा? आत्मा जो बिल्कुल काली हो गई है, उनको योग बल से कितना स्वच्छ बनाता हूँ। तो इनको यानी दादा को कभी याद नहीं करना है। यह काम सारा शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। इन ब्रह्मा से मीठा वह है। आत्माओं को कहते हैं, तुमको इन आँखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा तुमको इनके द्वारा कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान टीचर बन पढ़ाते हैं,
इसी स्मृति में रहना है। घर गृहस्थ में रहते पूरा ट्रस्टी बनना है। 2 नंबर, अभी हार फूल स्वीकार नहीं करने हैं। विष्णु के गले का हार बनने के लिए माया को जीतने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त भव। 1-2 को आगे बढ़ाने का गुण अर्थात पहले आपका गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है। बाप का भी यही मुख्य गुण है। बाप कहते हैं, बच्चे पहले आप, तो इसी गुण में फॉलो फादर करो। यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। जो बाप के प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय है, वही एवर रेडी है। स्लोगन है, मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा खुशमौज में रहो, निश्चिंत रहो। करण करावनहार बाप बैठा है। अच्छा, ओम शांति। हरे में आत्मा वा, हरे मेरा भाग्य वा, हरे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, हरे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परम गुना परम गुना परम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।